के नाम पर बांग्लादेशियों की आड़ में भारतीय नागरिकों के घर तोड़ने का कार्य इस सरकार ने और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया था। उस समय भी कांग्रेस पार्टी कहती थी कि बांग्लादेशियों के नाम पर भारतीय नागरिकों के घर उजाड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया था। सदन में भी कांग्रेस पार्टी ने उग्रता से आंदोलन कर अपनी रजूआत की गई थी कि जल्द से जल्द 2010 की पॉलिसी के तहत इन लोगों को इनके घर मिलने चाहिए। कमिश्नर पर और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर दबाव बनाकर हमने उनको EWS में मकान देने के लिए स्टैंडिंग कमेटी में ठहराव कराया गया। उस स्टैंडिंग कमेटी के ठहराव के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनके फॉर्म बाहर निकाले। करीबन 2500 परिवार ने EWS तहत वहाँ पर फॉर्म भरे गए। आज उस बात को 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। किसी भी परिवार को अपना मकान नहीं मिला। सबसे पहले हमारी मांग ये है कि दिसंबर महीने तक सभी भारतीय नागरिक जो चंडोला विस्तार में पीड़ित है, जल्द से जल्द उन्हें उनके मकान मिलने चाहिए। और यदि उनको मकान नहीं मिलते तो यही IAS बड़े बड़े कक्षा के अधिकारी जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो बुलडोजर चलाने का कार्य करते थे, जिनके आलीशान बड़े बड़े मकान लॉ गार्डन में बने हुए हैं, इन चंडोला विस्तार के लोगों को मेरी आगेवानी में इनके घर में सुलाने का कार्य हम करने वाले हैं। और दूसरी मांग हमारी ये है कि 3 लाख रुपए का हफ्ता भरने की बात की गई थी, जिसको 10 महीने का समय दिया गया था। सबसे बड़ी बात सदन में भी हमने की गई थी कि यदि कोई झुपड़पट्टी वाला व्यक्ति 3 लाख रुपए 10 महीने में भर सकता, यानी कि मासिक महीने 30,000 रुपये भर सकता, तो वो झुपड़पट्टी में क्यों रहता। आज वो 30,000 रुपये उसकी आवक होती तो आज वो झुपड़पट्टी में नहीं कोई आलीशान फ्लैट में रहता। कांग्रेस पार्टी की दूसरी मांग ये थी कि उनके जो 3 लाख रुपए 10 महीने में भरने हैं, उन्हें 36 महीने किया जाए, ताकि वो जो गरीब इंसान है जो झुपड़पट्टी में रहता था, वो 36 महीने में 3 लाख रुपए भर दे और उन्हें उनके मकान मिल जाए। आज हमने यहाँ पर आवेदन पत्र कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर से बात कर उन्हें दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिसंबर महीने तक चंडोला विस्तार के जो भारतीय नागरिक जो पीड़ित हैं, उन्हें पक्के मकान देना शुरू कर दिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने फिर दोहराना चाहती है, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से प्रशासन को कहना चाहती है कि यदि 12वें महीने से उनको मकान नहीं दिए गए तो उनके घर पर रहने का कार्य इन पीड़ित लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी करने वाली है। सजा साहब, इनके आश्वासन से कितने अस्वस्थ आप हैं? क्योंकि कई बार देखा गया वादे तो हुए लेकिन पूरे नहीं हुए। ये वादा EWS के फॉर्म निकाल दिए गए हैं। 2200 परिवार ने, जैसे मैंने कहा, कि फॉर्म भर भी दिए गए हैं। सिर्फ जो प्रोसेस है वो विलम्ब इसलिए हो रहा था कि उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। हमने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जल्द से जल्द होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सिर्फ आश्वासन नहीं है, इसका ठहराव स्टैंडिंग कमेटी में किया गया है। यदि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन घर नहीं देता तो कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट में जाकर 420 यानी कि ठगाई करने का केस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करेगी कि एक तरफ तो आपने स्टैंडिंग कमेटी में ठहराव करके वादा किया है कि आपके घर देने हैं, और यदि आश्वासन झूठा निकलता है तो 420 का केस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों पर और सत्ताधीशों पर लगाने का कार्य कांग्रेस पार्टी करने वाली है। सर, एक लोग ये भी जताया कि कहीं ना कहीं शहजाद खान को हराने के लिए ये लोग जो आगे आए थे, आज आपने ये पब्लिक स्पीच में कहा, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वोट बैंक गिराने का काम किया या फिर भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता रही हुई है कि जो भी व्यक्ति उन्हें वोट नहीं देता उन्हें वो भारतीय नहीं समझते। उनकी ये मानसिकता सिर्फ चंडोला अहमदाबादी नहीं, गुजराती नहीं, समग्र देश में देने मिल रही है, देखने मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वोटों की गंदी राजनीति में गरीब लोगों पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन गरीब लोगों की बद्दुआ से मैं मानता हूं कि 30 वर्षों का जो शासन गुजरात सरकार का चल रहा है, आने वाले समय में यह शासन जो कुर्सी पर 30 साल से बैठे हुए हैं, उन्हें हटाने का कार्य यही गरीब जनता और यही पीड़ित लोग करने